हाय फ्रेंड, साधना क्रोशेट यार्न में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए देखिए सुंदर सा बच्चे का बच्चे के लिए एक सुंदर सा जैकेट बना के लाई हूँ और ये मैं आज आप लोग के संग शेयर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 10 नंबर का ही क्रोशेट माने सिलाई रखे हैं, काटा सिलाई। ठीक है, और वर्धमान का मेरा ऊन है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए पहले ऐसे एक फंदा इसे नॉट करके डालनी है। ठीक है, और इसमें 2 फंदा और बना लीजिए आप ऐसे। ठीक है, बस 3 फंदे से ही शुरू होगा। तो देखिए 3 फंदा हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा ढीला कर लीजिए और यहाँ से बुनाई शुरू करिए। तो पहले हम सीधा सीधा ही बुनेंगे क्योंकि इसको पॉलवाइज बुनाई करना है इसमें। ठीक है, तो पहले हम इसको 3 फंदे को हम बुन लिए। ठीक है, फिर सीधा ही बुनेंगे। देखिए पहला फंदा हम उतार लेते हैं। ठीक है, फिर ये बुनेंगे और फिर इसको बुनेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से एक थोड़ा ट्यूटोरियल में चेंजिंग आएगा। ठीक है, पहला फंदा उतारें और ऐसे बुन लिए, ऐसे एक फंदा बढ़ा लिए। ठीक है, एक फंदा बढ़ गया, फिर एक फंदा बुने और यहाँ भी एक फंदा बढ़ा लिए ऐसे। ठीक है, और फिर ये लास्ट का फंदा बुन लीजिए। तो ये हो गया फ्रंट, ये फ्रंट का बुनाई हो गया। और बैक में नहीं बढ़ाना है फ्रेंड्स, बैक में सिर्फ ये थोड़ा फास्ट फंदा थोड़ा सा टाइट रहता है, तो इसको थोड़ा सा ढीला करके आप बुन लीजिए। ठीक है, इसमें बढ़ाना नहीं है, फ्रंट में बढ़ाना है और बैक मैंने पीछे वाले हिस्से को ऐसे ही बुन लेना है। ये मेरा उल्टा साइड का है। ठीक है, इसको ऐसे ही बुन लेना है। देखिए ये पहला फंदा उतारे। ठीक है, और इसमें बढ़ेगा क्योंकि ये सीधा रो है। ठीक है, एक फंदा बढ़ गया, फिर 1 2 3। ठीक है, तो ये 5 फंदा हो गया है। एक फंदा उतारे, फिर एक फंदा बढ़ा लिए और 3 फंदा बुन दिए, तो ये 5 हो गया। और एक फिर ऐसे बढ़ा लिए। ठीक है, तो ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। तो पहले 3 था, फिर 5 हुआ, अब 7 हो गया। ठीक है, देखिए ऐसे। अब ये इसमें फंदा नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये उल्टा साइड का है। इसको ऐसे ही प्लेन बुन देना है। पर्लवाइज ही बुनाई होगी फ्रेंड्स, चाहे तो आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए, चाहे तो आप सीधा सीधा बुन लीजिए। ठीक है, अब यहाँ फंदा बढ़ाया जाएगा। पहला फंदा उतारे और एक फंदा बढ़ा लिए। ठीक है, 2 फंदा हो गया और तीसरे को बुन लिए। 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, और ये बढ़ाएं तो 8 हो गया। 8 हो गया और ये एक बिन लिए 9। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए 3 फंदे से 9 फंदा हुआ। तो ऐसे ही दोनों तरफ आपको बढ़ाते जाना है।
देखिए इधर, अब ये सीधा रो है तो इसमें बढ़ेगा, ठीक है। बुनाई पर्ल वाइज ही होगी। अब यहाँ एक फंदा और बढ़ेगा तो ये 11 फंदा हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक फंदा फिर बढ़ा लिए। देखिए तो ये ऐसे ही बुनते बढ़ाते बढ़ाते फ्रेंड्स 45 फंदे तक, जैसे हम इसमें अपना जो प्रोजेक्ट है ना उसमें हम 45 फंदे से बनाएंगे। तो अब ऐसे ही एक साइड से बढ़ेगा और एक साइड में सिंपल बुनाई होगा, ठीक है। देखिए यहाँ ये यहाँ नहीं बढ़ेगा, फ्रंट में बढ़ेगा, ये फ्रंट साइड है। फिर यहाँ 2 बढ़ जाएगा फंदा ऐसे। ऐसे ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आप बढ़ाते जाइए, तब तक बढ़ाना है जब तक कि 45 फंदा ना हो जाए, 45 फंदा, ठीक है। तो ये बढ़ते बढ़ते 45 फंदा यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद से फिर हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे ही आप बना लीजिए। ये फ्रेंड्स, ये 45 फंदा यानी 45 फंदा यहाँ हो गया है। ये 45 फंदे का कोन रेडी है। अब इसके बाद कोई इंक्रीज नहीं करना है, कोई बढ़ाना नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट बुनते जाना है। बुनना है कितना आपको बुनना होगा, 18 से 20 रो, ठीक है। सिलाई रो कहिए, सिलाई कहिए, तो बुनना होगा। उसके बाद इसमें एक पैटर्न पड़ेगा कि कहाँ पॉकेट बनेगा, तो वो बुनने के बाद ही हम आपको दिखाएंगे आगे। उतना बुन लेने के बाद तो इसमें अब कुछ नहीं करना है, बस सीधा और सीधा, सीधा और सीधा बुनना। बस एक चीज़ और आप लोग को दिखाना है, सो हम दिखाएंगे। तो देखिए, अब इसमें तो बढ़ाना है नहीं। अब ये क्या करना है ना फ्रेंड्स, ये जो ऐसे बुन लिए ना, ऐसे बुनेंगे और ये हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये पैटर्न बताना बहुत ज़रूरी है, जो दोनों साइड का, कि यहाँ से अब वो पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब ये आ गया ना लास्ट में, तो ये फंदा तो ऐसे ही सिंपल जो बुनेंगे। और ये लास्ट का ये जो 2 फंदा है ना, इसमें एक डिजाइन पड़ने वाला है जो दोनों तरफ से आपको डालना होगा। तो देखिए, इस फंदे को बुनाएगा नहीं, उतार लेंगे, ठीक है, और लास्ट फंदे को बुन लेंगे, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, कि फर्स्ट फंदे को उतार लेना है और लास्ट फंदे को, अरे लास्ट मैंने ये दूसरे फंदे को
बुन देना है, क्योंकि ये उतरा हुआ फंदा है तो ये बुना जाएगा। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही बुनाएगा। फिर लास्ट में हम दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बुनाई हो गया है ना, तो अब ये इतना हमने बुन लिया है। और देखिए ये जो साइड का हम दिखाए हैं ना, जो साइड का आपको बनाने दिखाए थे कि लास्ट के 2 फंदे में से पहला फंदा उतारेंगे और लास्ट का फंदा बुन देंगे, और फिर इधर आके फर्स्ट का फंदा उतारेंगे और सेकेंड का फंदा बुन देंगे। तो इस तरह से ये ऐसे आएगा। ये देखिए कितना ही ये सुंदर दिख रहा है। तो ये इसके लिए वो हम बताए थे ये डिजाइन, तो वो आप ऑप्शनल है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये देने से ना आप बटन भी ये होल करते हैं ना, तो ये जैसे बड़ा बटन का होल नहीं होगा और ढीला नहीं होगा, एकदम यहाँ से एक बॉर्डर की तरह हो जा रहा है और देखने में भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ठीक है, तो आगे फिर मिलते हैं। यहाँ आप पॉकेट छोड़ेंगे, उसके बाद हम आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमको पॉकेट छोड़ना है। तो यहाँ से हम पॉकेट छोड़ेंगे, तो इसमें मेरा 45 फंदा है, जिसमें से हम 45 में अगर 3 भाग करें तो 15 15 15 आ जाएगा, 15 15 15। ठीक है, तो हम 15 नहीं रखेंगे, क्योंकि मिडिल में जो पॉकेट ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बेसी पतला पॉकेट भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम इधर से भी 2 ले लेंगे और इधर से 1 लेंगे और इधर से 1 लेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ बढ़ जाएगा और 15 इसका, तो 17 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ से अब यहाँ से हम पॉकेट का फंदा उठाएंगे। तो ये आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये चीज़, ये पॉकेट का जगह है। अब इसको ऐसे करके आप निकाल लीजिए, ऐसे। ऐसे ये निकाल लें, फिर ऐसे देखिए, ये जो थ्रेड है ना, इसमें इसको ऐसे दबाते जाएंगे कि थ्रेड अलग से ना दिखे, तो अच्छा दिखता नहीं है। ठीक है, यह हम अपना हर वीडियो में जो भी कटिंग वटिंग करते हैं, चाहे ये करते हैं, तो हम बताते रहते हैं। ठीक है, देखिए एकदम सही जा रहा है। ऐसे ये उठता जाएगा। ये जो पर्ल वाइज है ना, जो ये इस फंदे से ही निकाल रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक पर्ल में से 1 निकालना है। ऐसे, ठीक है। देखिए कितना फंदा हुआ यहाँ से मेरा, 2 2 4 6 2 8 10 12 13 फंदा हुआ। ये हुआ 14, ये 14 हुआ, ये 15, ठीक है, ये 16 और यहाँ एक जाएगा मेरा 17। तो ये मार्कर अब हटा लेंगे। ठीक है, देखिए ये मेरा 17 फंदा हो गया, मिडिल में उठा लिए हैं। अब ये बुनाएगा फ्रेंड्स, आपको जितना बड़ा आपको चाहिए ना, देखिए हम इतना यहाँ बुन लिए हैं। ठीक है, बुनने के बाद अब ये बुनाएगा आगे। आप इसको ये उल्टा और सीधा दोनों बुनेंगे, क्योंकि सिर्फ उल्टा बुनेंगे ना, इसको सीधा बुनेंगे। अंदर की तरफ सीधा बुनेंगे, अब बाहर की तरफ उल्टा बुनेंगे। तो जैसे देखिए, हम सीधे से ही इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बुनते हुए
देखिए फ्रेंड्स, और सीधा बुने, अब उल्टा बुनेंगे। तो उल्टा पहला फंदा उतार लेंगे। अब पहला चेन ये था, रो था, इसलिए उसको पूरा बुने हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग बताएंगे, जैसे ऊपर में बुन रहे हैं सेम इसका पॉकेट का भी सेम ही बुनेंगे। देखिए, तो ये इधर से उल्टा बुन दिए, और अंदर की तरफ से पॉकेट जो अंदर जाएगा तो उसका सीधा बुनाई होगा। ठीक है, तो ये ऐसे बुनाएगा फ्रेंड्स। अब ऐसे ही देखिए, अब ये सीधा पहला फंदा उतार लेने से यहाँ खुला खुला टाइप का एकदम दिखता है ना, तो वो नहीं दिखेगा, इसलिए पहला फंदा उतार लेना एकदम ज़रूरी होता है। ये तो अच्छा नहीं दिखता, ये नहीं कंपल्सरी है, कंपल्सरी कोई ये नहीं है। ठीक है, तो आप अब देख लीजिए कि आपको कैसा, खूब ज़रूरी नहीं है। अगर आपको हमको अच्छा लगता है ऐसे ही, क्योंकि यहाँ कोई खुला खुला नहीं दिखता है, इसलिए खूब से बढ़िया बिनाई बैठता है छोटी छोटी की तरह, इसलिए हम पहला फंदा उतार लेते हैं। तो देखिए ऐसे, अब इधर सीधा सीधा आ गया ना, इधर पलवाइज आ गया, तो ऐसे ही बुनना है फ्रेंड्स, क्योंकि अब ये अंदर जाएगा और ये ऐसे ये बाहर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे आएगा ये, ऐसे यहाँ से ये फिर लंबाई इसका बुन जाएगा, और चार सलग बुन के आपको दिखा देते हैं कि कैसे आएगा। तो देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये इधर का नहीं जाएगा, इधर का जाएगा, ऐसे ऐसे ये पॉकेट जाएगा। ठीक है, अब पॉकेट आपको कितना लंबा बनाना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, और इस इधर दोनों तरफ, तो वो सब हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले बुनना देखिए कि ये पॉकेट का जगह हम ऐसे, देखिए इधर से पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कहाँ से होता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही अब पॉकेट का लंबाई तय कर लीजिए, फिर मिलते हैं। ठीक है, हम भी बुन के फिर यहाँ अब इस फंदे को यहाँ मैनेज करना दिखाना होगा आपको। ठीक है, तो हम दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉकेट का ये बिनाई हो गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये पॉकेट आएगा, तो इसके हिसाब से ये अभी और 4 रो बुनाई होगा। ठीक है, 4 रो बुनने के बाद इसके संग मिलेगा, तो उसका प्रोसेस फिर दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये भी हम रेडी कर लें, लेकिन आप लोग भी सेम ऐसे ही देखिए, ऐसे उठा करके बुनने से ना कहीं से पता भी नहीं चलेगा, कहीं देखिए कहीं थ्रेड नहीं छूटा है, कुछ नहीं, एकदम सफाई के साथ बुनाई हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पॉकेट बनेगा, उसके बाद का प्रोसेस आपको हम बता रहे हैं। ठीक, 4 से 6 सिलाई यहाँ बुनना होगा। ठीक है, इसको इसके बराबर में लाना होगा, उसके बाद का प्रोसेस आपको फिर बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब ये फंदा यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए आगे कैसे होगा, यहाँ का फंदा हटा देना होगा, तो ये फंदा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो पहले इसको घटाना होगा। ठीक है, तो उल्टी तरफ से ही हटाएंगे और सीधे तरफ से इसको लाके ज्वाइंट करेंगे इसके अंदर। तो ये मेरा उल्टा साइड है, देखिए। 2 3
4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, तो यहाँ से 14 फंदा बिनने के बाद 17 फंदा घटाना होगा। देखिए ऐसे ये 14 बिननी है और ये से बढ़ाई होगा, तब यहाँ 2 काइट कर देना है 17 फंदे को। ठीक है, तो ऐसे ही 2 काइट करते जाएंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3। अच्छा फ्रेंड्स, इसको ना ऐसे ना घटा के ऐसे घटाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा यहाँ पॉकेट का जगह है तो सुंदर देखना होता है। ठीक है, तो इसको घटाते हैं इस तरीके से, या फिर काउंट कर लेते हैं इनको 2 4 6 8 10 12 14 15 हो गया कि 4 6 8 10 12 14। अच्छा, ये भी घटाया हुआ फंदा है। देखिए, अब इसको बीने ना, इसको बीने फिर इसको बीने। ठीक है, तो इसको ऐसे घटाते हुए जाएंगे। ठीक है, फिर एक बीने, फिर इसको घटाते हुए जाएंगे। छोटी तो इधर से नहीं बननी चाहिए। देखिए, नहीं फ्रेंड, चोटी इधर से बने तो अच्छा है, तो ये सिलाई पूरा कोन ही लेना होगा, क्योंकि चोटी इधर से बन रहा है, चोटी इधर बनना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से 17 फंदा को घटाई कर देना है। तो कैसे होगा देखिए, ये इस फंदे को बुनना है, फिर इसको भी बुने। ठीक है, तो इसको ऐसे घटा देंगे। 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 15 कुछ अब इधर देख लीजिए 2 4 6 8 10 12 14, ये 2 फंदा खटेगा। ठीक है, 15 ही हुआ है, ये 16 और ये 17। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इधर से भी छोटी छोटी की तरह आ गया सुंदर से। ठीक है, अब इसको ऐसे बुन लेंगे। इसको आप बुन लीजिए। फिर
ठीक है, अब इधर आ जाइए फ्रेंड्स। ये सब दिखाने में ना अगर ये वीडियो लंबा हो जाता है ना तो इसको 2 पार्ट भी डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आगे से बोल के ही रख रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमको इधर पॉकेट दिखाना है, फिर ऊपर में एक पॉकेट बनाना है, वो भी दिखाना है। तो ये छोटा छोटा सब दिखाने में फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर आप लोग भी देखना नहीं चाहेंगे उसको, इसलिए देखिए फ्रेंड्स। अब ये हो गया, यहाँ तक बुनाई हो गया। तो अब दिखा रहे हैं कि अब क्या करना है आपको। एक मिनट, अब देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग को एकदम से ध्यान से देखिएगा कि कैसे बुनाएगा। अब ये जो 17 फंदे का यहाँ गैप हुआ ना, अब ये मेकअप करेगा यहाँ पे बुना के, ठीक है। तो अब ये नहीं बुनाएगा, अब ये बुनाएगा इसके साथ। ऐसे तो ये एक हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 ये 13 14 15 और ये 16 और ये लास्ट का ये 17, ठीक है। बुना गया। अब इसको नीचे से ये मेकअप हो गया, अब यही से आ जाएगा ओके, ठीक है। फिर इसको आप ऐसे एकदम सही जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हो गया। तो आपको सीधा करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये हो गया आपका पॉकेट। अब लास्ट में इसको हम सिलाई करना भी आपको बता देंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ से अच्छे से, देखिए इसके लिए थ्रेड हम छोड़ दिए हैं। तो इसको हम इसी इधर तक डाल दें, इधर करना है इसी थ्रेड को बाहर करके, और आप दोनों तरफ का ऐसे अच्छे से पकड़ के सिलाई दे देंगे। तो ये सुंदर सा पॉकेट तैयार है, ठीक है, एकदम से। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब इसको बुनना है जब तक कि पंख और ये गले की घटाई ना शुरू हो जाए, तब तक इसका कवर करना है इसको बुन के, ठीक है। अब ये मार्कर का ज़रूरत नहीं है, तो ये सब निकाल दें, ठीक है। तो आप भी बुन लीजिए, फिर देखते हैं फिर पंखे की घटाई में आपको हम बताएंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 5 फंदा मुट्ठे की घटाई की और यहाँ से अब भी गले का घटाई शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम घटाई शुरू भी कर दिए हैं। हम दिखाए हैं वीडियो में, थोड़ा सा गलत कैमरा की खराबी की वजह से ये चीज़ आ नहीं पाया है, तो और फिर खोलना पड़ेगा अगर आपको दिखाने के लिए। और ये पॉकेट का जगह तो हमको डबल पॉकेट बनाना है इसमें। तो ये पॉकेट तो हमने आपको उठाने और बनाने दोनों दिखा दिया, और यहाँ जॉइंट भी करने दिखाया है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये अब पॉकेट बनाना है, तो इसको आप ऐसे ही जैसे हम नीचे उठाए हैं सेम वैसे ही उठाना है। इसमें भी 70 फंदा ही है, 17 फंदा, और 2 तरफ 14-14 रखते हुए। तो इधर तो जो घटाई हो गया उसको तो काउंट नहीं करना है, और इधर अब घटते हुए आ जाएगा, ठीक है। तो इतना इसको फिर इसका लंबाई तय करते हुए फिर उसमें सेम ला करके इसको ज्वाइंट कर देना होगा। तो ज्वाइंट करना फिर हम बता देंगे, ठीक है। तो फिर ये मेरा यहाँ तक पॉकेट का बुनाई हो गया है, और ये पंखे ये मुट्ठे की घटाई भी हो गई है, और सो तो मैं आप लोग के संग शेयर कर चुकी हूँ।
और ये मेरे गले का घटाई है, जा रहा है अभी, ठीक है, मैंने शुरुआत हो चुका है। तो अब ये मेरा ये जो हम कल उठा के दिखाए थे ना, ये फंदा उठाए थे, ये ऊपर वाले पॉकेट है, ये नीचे का पॉकेट जो दिखाए और ये ऊपर का पॉकेट है, ठीक है। अब इसको इसमें ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो ज्वाइंट कैसे होगा अब ये आपको दिखाना है। तो इसके लिए सही से माप कर लेना होगा कि एकदम माप पॉकेट का सही होना चाहिए। तो देखिए मेरा पॉकेट का माप एकदम सही है, क्योंकि यहाँ घटाई देंगे तो फिर उसमें आ जाएगा ये, ठीक है, एकदम सही आएगा। तो देखिए अब हम आपको पॉकेट का घटाई दिखा दें। ये तो सीधे की तरफ से घटाई होगा फ्रेंड्स, ठीक है, उल्टे की तरफ से पॉकेट जुड़ाई होगा। तो पहले इसको पहला फंदा उतार लेते हैं और एक सिलाई बुन के फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये पहला फंदा हमने उतारा, देखिए ऐसे। तो ये 14 फंदा हम बुन लेंगे यहाँ, ठीक है। 14 फंदा यहाँ बुनने के बाद घटाई शुरू होगा। तो पहले काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 11 12 13 और 14। ये 14 फंदा बिनने के बाद 17 फंदे का घटाई होगा। तो देखें कहाँ तक 17 फंदा आता है। 2 4 6 8 10 10 12 14 और 14 16 1 17, यहाँ तक आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा तो हम इसको घटाई कर लेते हैं। पहले देखिए ये 2 फंदे को गिने और 2 का 1 कर दिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 देखना पड़ेगा नहीं फ्रेंड्स, इसमें से तो 5 फंदा घटा दिए हैं। तो आपका ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये ठीक नहीं हो रहा है, सॉरी, हम आपको फिर से बता रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट, इसको खोल लें। देखिए फ्रेंड्स, ये काउंट ऐसे होगा, हम बताते हैं आपको। ये जो 5 फंदा हम घटाए हैं ना, यहाँ पे हमने घटाया 5 फंदा। ये घटाने के बाद तो ये इस 5 फंदे को लेते हुए हमको यहाँ काउंट करना है, ठीक है। यहाँ जैसे यहाँ है ना जो फंदा, अब इसको हम 14 फंदा ले लेंगे तो मेरा पॉकेट तो बेकार हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा, इसका 5 फंदा जो घटा दिए हैं इसको भी काउंट कर लेंगे यहाँ। तो अब देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ 14 यहाँ आ रहा है। तो 4 फंदा एक्स्ट्रा हमने बुना, ठीक है। इसको खोल देते हैं, इस 4 फंदे को। ये खोलने के बाद देखिए अब फिर से गिन लीजिए, ये 5, तो ये 5 ले लीजिए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 फंदा ही ये रखना है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ से आप घटाई देंगे। अब यहाँ से 17 फंदा घटाना, मैंने एकदम घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे 1 फंदा बुने और ये तो 1 पर से 1 को उतार दिए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, 5
6 7 8 थोड़ा गड़बड़ा है, सात, ये 8 और ये 9, 7 7 बोले हैं ना, 8 बोले हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये 9, ये 10, 11, इसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया है। और ये हम करते करते कब भूल गए हैं फ्रेंड्स। इसलिए मार्क कर लेने से ये भूल नहीं होता है, ठीक है। तो 16 हो गया और एक ये 17, ठीक है। ये एक 17 हो गया। अब हमको नहीं घटाना, अब यहाँ से सीधा सीधा बुन लेना है, ठीक है। ये बुनेंगे और यहाँ 2 का 1 करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यू करते जाना है फ्रंट रो में, ठीक है। बैक रो में नहीं करना है, फ्रंट रो में करना है। उन्हें सीधे तरफ में करना है, उल्टी तरफ में नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब दिखा रहे हैं कि कैसे बुनेगा। अब फ्रेंड्स इसको आप बुनना, देखिए ऐसे बुनते हुए, ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 7 हो गया। अब ले लीजिए इस फंदे को बुनना ही में, ठीक है, 7। और इसको सिक्योर करना होगा, तो इसको कटे हुए थ्रेड को अलग से ले लिया जाएगा। ऐसे आप इसको ऐसे कुछ आप पेच दीजिए कि ये थोड़ा सिक्योर बुनाई होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको ऐसे उतार लेना होगा और इसको टाइट कर देना होगा, ठीक है फ्रेंड्स।
ये 17 फंदा जो घटाए ना फ्रेंड्स, वो 17 फंदा वापस से इस पे आ गया। ठीक है, तो मेरा बैलेंस अब ठीक रहेगा, कहीं से एक फंदा ना कमा ना बढ़ा। अब गले का फंदा कंटिन्यू फ्रंट रो में घटता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए अब इसको ऐसे बुन के हम आपको दिखा रहे हैं ये कैसे होगा। देखिए अब इस फंदे को उतार लेंगे और इसको बुन लेंगे, क्योंकि ये मेरा कंटिन्यू चलता रहेगा ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये और ये थ्रेड अब अंदर चला जाएगा पॉकेट के अंदर, क्योंकि ये सिलाई के लिए रखा हुआ है, तो इस साइड आ जाएगा इधर से। ठीक है, तो अब इधर से ऊपर बुनाता जाएगा और एक एक फंदा कटते जाएगा। तो ये अब यहाँ पॉकेट बन गया। पॉकेट से कुछ नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि अब बुनते बुनते ऊपर चला जाएगा तो पॉकेट जहाँ से है वहीं रह जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से मेरा 2 पॉकेट बन गया है। ठीक है, अब बुनाई इसको करते जाना है। तो थोड़ा सा आपको बुनाई करके दिखाएं फिर। देखिए तो थोड़ा 4 रो और 4 सिलाई और बुन करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं 4 रो और बुन लिए हैं इसमें। ठीक है, अब इसको जब तक घटाना है, देखिए ये गला मेरा कैसे अपना आकार ले रहा है। तो घटते घटते आपका शोल्डर पे आपको कितना फंदा रखना है उसके हिसाब से, तो धरिए हम रखें 17 फंदा। 17 फंदा इधर लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 1 17। तो धरिए ये 17 फंदा हो गया। ठीक है, चाहे आप 18 रख लीजिए, एक और रख लीजिए। तो बाकी का बचा ये जो फंदा ना, तो यहाँ तक आप बुनते जाएंगे। ठीक है, अब बुन लेंगे, उसके बाद अब देख लेंगे कि आपके जो जिस बच्चे के लिए आप बुन रहे हैं तो उसके माने माप ठीक मुट्ठी का और गले का सब हो गया हो, तो बस उसके हिसाब तक ये 18 फंदा रख लेंगे। बाकी का ये गले में घटता हुआ चला जाएगा एक एक करके। ठीक है, तो ये हो गया। ये आगे हम फिर आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम पीछे वाला पल्ले का भी, हम बैक का भी हम फंदा डाल के दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यहाँ 45 माने फंदा यहाँ पे है और 45 फंदा यहाँ पे है। तो अब दोनों को जोड़ करके ये देखिए मेरा, ये देखिए मेरा, ये देखिए, ये भी आप देखिए, यहाँ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आगे का पल्ला है, फ्रंट है। ठीक है, दोनों एक समान। यहाँ पॉकेट है, देखिए पॉकेट कुछ इस तरह से है। ठीक है, दोनों में देखिए, इसमें भी पॉकेट बना दिए हैं। तो बच्चे का पॉकेट भी इस तरह से बच्चों पहनने में बच्चा लोग बहुत खुश हो जाता है। पॉकेट वाला प्रोजेक्ट देखिए फ्रेंड, तो ये हो गया मेरा। ठीक है, ठीक, और अब इसी के माने 45 दोनों में है। तो यहाँ हमको 90 फंदा 90 फंदा इसमें रखना होगा। ठीक है, माने 90 फंदा। ठीक, तो 90 देखिए इसमें 90 फंदा बनाना है। तो आप ऐसे पकड़ें, ऐसे पकड़ते हुए ऐसे ही फंदे को फिर डाल लीजिए। आपको कितना फंदा डालना है, हम तो 90 फंदा डालेंगे, क्योंकि मेरा फ्रंट में दोनों तरफ मिला के 45 है। तो मेरा 45 फंदा है ना, तो मेरा तो 90 फंदा ही आएगा।
ठीक है। तो ऐसे ही आप डाल लें, फिर डालने के बाद फिर इसका बुनाई होगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये फंदा इस पे पूरा देखिए, इस पे हम फंदा बना लिए हैं। अब इसका आगे का बुनाई बैक का शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम बुन के भी आपको दिखा दें। हम सीधा सीधा ही बुनना है और इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, पॉकेट पॉकेट का झमेला है नहीं। इसमें सिर्फ दोनों तरफ सीधा सीधा बुनते हुए मुट्ठे की घटाई तक बुनना है। फिर उसके बाद मुट्ठे की घटाई, फिर दोनों तरफ से करने के बाद, ठीक है। ये फास्ट जो सिलाई होता है ना, बुनना, ये जो डालने के फंदा डालने के बाद थोड़ा सा टाइट होता है, तो उसको आस्ते आस्ते बुन लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो पूरा बना लें फ्रेंड्स, फिर दिखा। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पहला रो हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट बुनाई इसका हो गया। अब सेकेंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बुनाएगा। ठीक है, इसको फिर सीधा सीधा ही बुनाएगा, क्योंकि पर्लवाइज, ये भी पर्लवाइज ही बुनाई होगी। तो बस ऐसे ही आप बुनते हुए लंबाई इसका तय करें। ठीक है, देखिए, तो इसका बुनाई कुछ इस तरह से है। देखिए, ठीक है, तो आप अब ऐसे ही इसका लंबाई तय करें। ठीक है।